वेल सो फाइनली वो दिन आ गया जब नेपाल एक बार फिर से क्रिकेट खेलता हुआ दिखेगा। 2:15 पर नेपाल वर्सेस नदर्न टेरिटरी स्ट्राइक का मैच शुरू होगा। टॉस उस टाइम होगा, उसके जस्ट बाद फिर मैच शुरू होगा। अब कल वाले मैच से हमें कुछ कुछ आइडिया जरूर मिल गया है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो कल से थोड़ी अलग होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्शन वैल्यू। आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बीच में प्रोडक्शन वैल्यू काफी खराब हो गई थी, बीच में काफी हेजी सा हो गया था, लंबे लंबे एड्स आने लगे थे और 2-3 ओवर तक मैच दिखाया ही नहीं गया था। थोड़ी देर के लिए ये दिक्कत फैन कोर्ट के साथ भी आई थी। आई एम श्योर के थोड़ी देर के लिए ये दिक्कत आपने कांतिपुर पर भी देखी होगी। सो प्रोडक्शन में थोड़ा सा इशू आया था। आई होप कि ये यहां पर ना आए, बिकॉज टॉप एंड T20 आपके पास अच्छा मौका है अच्छी व्यूअरशिप पाने का, और वो नेपाल की तरफ से आएगी। अगर मैच वहां पर हिंडर हुआ, प्रोडक्शन वैल्यू खराब हुई किसी भी टीम की, मतलब किसी भी प्रोडक्शन की, चाहे वो इंडिया में जो टेलीकास्ट कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन हो, चाहे वो नेपाल में कर रहे हैं उनका, किसी भी प्रोडक्शन की अगर वैल्यू खराब हुई तो फिर इवेंचुअली जो है वो आपके बजट पर ही असर पड़ेगा। तो अपना अगर बढ़िया करना है तो आपको प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, वी आर होपिंग कि फैंस अच्छे नंबर पर टर्न आउट होंगे। यस, विल टॉक अबाउट द मैच, लेकिन मैच से पहले भाई देखो, जब भी आप ओवरसीज जाते हो और वहां पर आपको अपनी कंट्री के, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे आप नेपाल की बात करो, या किसी भी आप कंट्री की बात करो, जब आपको ओवरसीज में अपनी कंट्री के लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं तो उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो कल डाविन में जब ये मैच हो रहा होगा, रिक्वेस्ट भी की गई है मैनेजर की तरफ से कि जितने लोग डाविन में रहते हैं, जितने लोग आसपास हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे 4 घंटे जो बहुत दूर हैं वो ट्रैवल करके, हाँ वो सैटरडे वाले दिन ट्रैवल करने का सोच सकते हैं जब बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, वो एक अच्छा मैच भी है। आप सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, वीकेंड है कि चलो यार थोड़ा ट्रैवल करते हैं, और अगर 1-8 घंटे की दूरी पर है तो अपना गाड़ी उठाया, 2-3 लोग को उठाया और फिर वहां मैच देखने चलेगा। तो हम उम्मीद करें कि बांग्लादेश वाले मैच में थोड़ा क्राउड ज्यादा होगा, बट स्टिल नेपाल का पहला मैच है, सो वी आर होपिंग कि थोड़े से नंबर्स हमें दिखेंगे, पिछले मैच से कंपैरेटिवली थोड़े से अच्छे नंबर दिखेंगे। वो हमें दिख जाएगा जैसे ही मैच शुरू होगा, जैसे ही टॉस होगा, कि किस तरह का सपोर्ट वहां पर है। और फिर सैटरडे को इट वुड बी अ लिटिल बिग एंड अ लिटिल बेटर देन द प्रीवियस डे। खैर, नेपाल का मैच जब स्टार्ट होगा तो कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश गेम से। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश गेम की तरफ देखोगे तो कुछ बहुत बेसिक सी चीजें थी जो बहुत अच्छे समझने थी। सबसे पहली बात, अगर आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है देन आपको सिर्फ एक ही चीज पर टारगेट करना है कि भाई बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना है। एक बंदे को अपना स्टाइल एकदम समझ लेना। भाई ख्वाजा नाफे को आपने खेलते हुए कल देखा होगा, वो तो रन आउट होगा, शुगर कीजिए, अगर रन आउट नहीं होते तो वो और लंबी इनिंग लेकर जा सकते थे। बिल्कुल बेधड़क खेल रहे थे, जिस तरह से अब्दुल समद ने आकर खेला। आप मतलब मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि बांग्लादेश ने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी। ठीक है, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सी बॉलिंग नहीं करी, बांग्लादेश ने खराब शॉट्स खेले, लेकिन आप इस बारे में बात नहीं करते, बिकॉज भाई आप चाहे तो बैट्समैन खराब शॉट खेले या तो बॉलर अच्छी गेंद करे, आप इवेंचुअली विकेट्स फॉल होती है। तो वहां पर T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, ओडीआई और टेस्ट की नहीं। T20 में फॉर्मेट छोटा है ना, तो आप कभी कभी गंदी बॉल पर आउट होते हो, कभी बहुत अच्छी बॉल पर भी आउट हो जाते हो। सो T20 का फंडा ही यही है कि आपने अगर सामने वाली टीम पर बड़ा स्कोर लगा दिया ना, वो प्रेशर में आ जाएगा। सो अगर आपने पहले बैटिंग की है तो बस कुशल को ध्यान देना है, कुशल बुटेल को, आसिफ को, इन लोगों को ध्यान देना है कि भाई 6 ओवर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। और उसके बाद पहले ऑब्वियसली आपको 1-2 थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाना है। और अगर बाद में आप बैटिंग करते हो, फॉर सम रीजन आपको बाद में बैटिंग मिलती है, तो बाद के कुछ फायदे होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर बाद में करते हो और अगर ड्यू फैक्टर आता है इस जगह पर, देन बहुत ही देखो ड्यू फैक्टर क्या क्या चीज। ड्यू फैक्टर से पहली बात होती है कि बॉल जो है उसमें बहुत आप खुद इमेजिन करो, एक बॉल है आपके पास, ठीक है, और लेदर बॉल है, मैं टेनिस वाली बॉल की बात नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली। सो उस बॉल में ड्यू हो रही है, जमीन पर ड्यू हो रही है, ग्रास पर ड्यू हो रही है, लगातार ड्यू गिर रही है, तो उससे क्या होता है ना, बॉल गीली हो जाती है। अब बॉल गीली होने से प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी बॉलर होंगे वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। वो आप देखते हो हर वक्त वो पोंछते रहते हैं बॉल को, उसका पानी सुखाने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप बॉल को सुखाने की कोशिश करते रहते हो, उसमें 2-3 चीज होती है। पहली बात, बॉल में बिल्कुल भी स्विंग मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज बॉल जो है ना वो गीली हुई पड़ी है, आपके हाथ से वो अच्छे से ग्रिप नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, और बॉल में कहीं पर रफनेस है ही नहीं। हम यूजुअली क्या देखते हैं कि भाई एक तरफ की बॉल आप चिकनी करते हो, दूसरी तरफ की बॉल आप रफ रहने देते हो, तभी तो आपकी बॉल हवा में हरकत करती है। लेकिन आप बॉल गीली हो चुकी है, उसमें कुछ भी हरकत नहीं होगी, सो बॉलर को बहुत हेल्प नहीं मिलती। दूसरा फायदा क्या होता है, जैसे पिछली वीडियो में एक यूजर ने कमेंट किया था कि भाई अगर सेकंड इनिंग में आप खेल रहे होगे तो चौका छक्का तो आप मार दोगे, चौका कैसे मारोगे, आपकी आउटफील्ड स्लो हो जाएगी। तो नहीं, T20 में ऐसा नहीं होता है भाई कि 20 ओवर में आउटफील्ड स्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। सो सेकंड इनिंग में भी अगर ड्यू फैक्टर है तो इनफैक्ट सेकंड इनिंग में ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज देखो ग्रास पर ड्यू है तो बॉल जो है स्किड होती है वहां से। अगर आपने शॉट मारा है ग्राउंडेड तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेज भागती है बॉल,
अगर आपकी घास जो है वो रूखी है, वो रफ है और आपकी बॉल भी रफ है, तो उसमें फ्रिक्शन आ रहा होता है। वो बहुत बेसिक सा फिजिक्स है, वहां पर फ्रिक्शन आ रहा होता है, बॉल थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो होगी। लेकिन अगर घास भी गीली है और उतनी गीली नहीं कि बॉल रुक जाए जाकर के, कि बॉल ऐसे जाए और रुक जाए, लेकिन हल्की सी गीली, ताकि जमीन जो है वो हार्ड है, बॉल ग्रास जो है वो गीली है, उस पर से बॉल निकलती है जब, तो बहुत स्किड होकर के निकलती है और चौका मारना आसान होता है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि बॉल जो है वो हैवी हो जाती है। बॉल जो है वो ड्यू की वजह से थोड़ी हेवी हो जाती है। उसमें क्या होता है, बैट्समैन को थोड़ा सा मतलब बॉल का बाउंस और ये वो हल्का सा वेरी करता है, उसको समझने में थोड़ा सा 4-5 बॉल बैट्समैन को लगती है। वो एक बार बैट पर आने लगता है तो फिर वहां से भी चीज जो है वो आसान हो जाती है। तो किसी भी केस सिनेरियो में अगर ड्यू फैक्टर है तो जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उस टाइम पर उसको फायदा होगा, अगर ड्यू है तो, और जो बॉलिंग कर रही है उसको नुकसान होगा। सीधी सी कहानी है कि बैटिंग को फायदा होता है, चाहे आप बाउंड्री मारने की बात करो या फिर आप गेंदबाज की तरह बॉल करने की बात करो, जहां पर बॉलर को नुकसान होगा। सो बैटर को, तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप बाद में बैटिंग करते हो, लेकिन ऐसा ना करो कि पहले आपने बांग्लादेश वाली गलती, 220 जैसा, 225, 227 जैसा टोटल, अब आप कैसा, आपको मैं पानी बिछा कर दे दूं तब भी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज मुश्किल है ना। और पाकिस्तान अच्छी टीम है, पाकिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ये हमने देखा था बांग्लादेश की छोटी छोटी गलतियां की उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल भी वेरिएशन यूज नहीं करे। आई एम होपिंग के सोमपाल करन थोड़े से वेरिएशन यूज करेंगे और उसको थोड़ा सा आप देख रहे हो सामने वाली टीम जो है वो आपके अच्छी बॉल को मार रही है, तो थोड़ा वाइड यॉर्कर यूज करोगे, थोड़ा स्लोअर यूज करोगे, थोड़ा बैकहैंड से बॉल डालोगे, थोड़ा आप कुछ वहां पर वेरिएशन करोगे। और हमने प्रैक्टिस में देखा था कि आप वेरिएशन पर ट्राई कर रहे थे, बहुत सारे प्लेयर थे जो अलग अलग वेरिएशन पर ट्राई कर रहे थे। सो वी आर होपिंग कि उसको आप मैच में आकर के यूज करोगे। और डिफेंसिव मोड वाली क्रिकेट नहीं देखनी हमें यहां पर, बिकॉज पहली बात T20 है, दूसरी बात यहां पर आपको बैटिंग सरफेस मिलने वाला है। सो डिफेंसिव वाली क्रिकेट, आई होप कि कोई भी प्लेयर उस माइंडसेट से ना उतरे। जैसे काफी बार रोहित के बारे में कहते हैं कि वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, सो उस माइंडसेट से नहीं उतरना है, अटैकिंग माइंडसेट से उतरना है, फिर चीजें जो है वो इवेंचुअली ठीक हो जाए। अगर आप फॉर्म की बात करो, सो यस, जो ओपन करेंगे बैटर हमारे कुशल पटेल, उनकी फॉर्म फिलहाल अच्छी चल रही है। पिछले 10 मैच के अगर आप उनके स्कोर भी देखोगे, इट हैज बिन गुड। अब आप पिछले 10 स्कोर देखो, 92 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, 38, 81, फिर उसका एक मैच में बैटिंग नहीं आई थी, मतलब बैटिंग नहीं की थी, फिर 3 रन आए थे, एक सिंगल डिजिट स्कोर, फिर 34, 30, 65 और फिर 4 रन। मतलब पिछले 10 मैच में एक इनिंग में बैटिंग नहीं आई है, टीम ने बैटिंग ही नहीं करी थी। और फिर उसके बाद 2 इनिंग सिर्फ है जिसमें सिंगल डिजिट का स्कोर है, 3 और 4, वरना 65, 30, 34, 81, 38, 40 नॉट आउट, 90 नॉट आउट, 90 नॉट आउट। तो ये सब दिखाता है कि भाई अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले वाले फॉर्म जो है वो निकल चुकी है। सो आई वांट कि कुशल पटेल जो है वो ख्वाजा नाफे वाली पारी खेले, कि आए और थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेले। आप उनके साथ ही आसिफ को देखो, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है लेकिन बहुत खराब भी नहीं रही है। आप देखो 16, 27, 1, 50, 33, 53, तो बीच में थोड़े 30 प्लस और 50 प्लस वाले स्कोर हैं, फिर 21, फिर 7 और 14 आ गया, फिर थोड़ा ड्रॉप हो गया। तो इनकी फॉर्म ऐसी रही कि नीचे रही, फिर ऊपर आई, 2-3 अच्छे स्कोर आए, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर आए। सो थोड़ा सा जिगजैग वाला मोड रहा है, उस पर थोड़ा आसिफ को मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, और अगर अच्छी बैटिंग कंडीशन है तो आसिफ को प्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज आई रिमेंबर रीडिंग अ कमेंट जहां पर एक यूजर ने लिखा था कि आसिफ को कैसी भी पिच मिल जाए वो बेकार ही खेलेगा। आसिफ नीड्स टू प्रूव कि भैया अगर पिच बैटिंग पिच है तब तो मैं एटलीस्ट मैं वहां पर अच्छा खेल सकता हूं, बिकॉज ये पोजीशन वो है जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स की डिमांड है और आसिफ बहुत लंबे तक नहीं खींचे जाएंगे अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एक और बल्लेबाज की मैं बात करूंगा, हालांकि ऑब्वियसली बैटर बहुत सारे हैं, बट एक और बल्लेबाज की बात करूंगा जिसके पास मौका एक बार फिर है, वो है दीपेंद्र सिंह आयरी। आयरी पिछले कुछ मैच से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आयरी के आप पिछले 10 इनिंग उठाकर देखेंगे तो उनका हाईएस्ट जो है वो 34 है। सो 10 इनिंग में 34, और 2 बार सिर्फ ऐसा हुआ है जब उन्होंने 30 क्रॉस किया है। सो यस, यहां पर आयरी नीड्स टू डू अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि टीम को बहुत भरोसा होता है खास करके T20 क्रिकेट में कि आयरी रन्स करेंगे। अगर आयरी रन्स करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सो बस यही है कि इस कंडीशन में देखो रन्स बन रहे हैं। हमने कल वाले मैच में देखा, चाहे आप बांग्लादेश को देखो चाहे पाकिस्तान को देखो, अच्छा टोटल चेस करने उतरा था, उसके बावजूद 7 ओवर में 90 रन लगा दिए थे बांग्लादेश ने। सो दोनों टीम के गेंदबाजों ने रन लीक करे हैं, दोनों टीम के बैटर ने रन मारे हैं, लेकिन क्योंकि स्कोर बड़ा है और कोलैप्स जो बहुत जल्दी आता है, पैनिक होकर के, ऐसा नहीं कि पिच से बहुत हेल्प मिल रही है, पैनिक होकर वो कोलैप्स आता है और फिर टीम जो है वो खत्म हो जाती है। सो आयरी आई होप कि प्रेशर ना ले, बिकॉज वी हैव सीन प्रेशर में वो कम हो जाते हैं, प्रेशर में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा सा आयरी को भी ध्यान देना पड़ेगा और फिर कप्तान रोहित पटेल को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। इंटायरली टीम को करना है, बट ये कुछ अच्छे वैसे नाम है जिनको थोड़ा जिम्मेदारी लेकर चलनी होगी। और कुशल मल्ला को वापस लाया गया है इसी दिन के लिए कि आप आइए, प्रूव कीजिए कि आपको बाहर भेजना गलत था
और जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि भाई कुशल मल्ला जो है वो लेफ्ट हैंड बैटर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें काफी हेल्प हो सकती है। अब देखो लेफ्ट हैंड का एक फायदा है इनको कि भैया लेफ्ट हैंड बैटर है, इस वजह से टीम में थोड़ा सा उनको जगह जो है रेगुलरली मिल जाती है। नेपाल में बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर लिस्ट में है नहीं, सो आपको अगर एक दो मिलता है तो आप उसको चांस जो है चाहते हो कि दो, ताकि एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिलता है और ऑब्वियसली आपको वैरायटी मिलती है, तो वैरायटी आप चाहते हो टीम में आपके साथ रहे। और फिर उसके बाद नीचे आओगे तो गुलशन भी एक है जो आपको अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं। सो ये कुछ नाम है जिनको थोड़ा जिम्मेदारी लेकर के और फिर मैच को आगे लेकर के चलना होगा। 20 ओवर का मैच है, अगर 20-25 रन करके ही मार दिए तो 200 प्लस चला जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट 20-25, आई वांट कि एक दो प्लेयर लंबा खेले। आप देखो पाकिस्तान वाले मैच में 3-3 50 प्लस स्कोर आए। सो ये थोड़ा बताता है कि आपको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान ने 13 छक्के मारे, बांग्लादेश ने 5 मारे। पाकिस्तान के अगर आप स्कोर उठाकर देखो 350 प्लस, और सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट जो था वो 155 था, जिन्होंने थोड़ा देर खेला और रन किया। बांग्लादेश का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो 200 का है, वो भी कब, जिसने 3 बॉल खेल करके 6 रन किए, तो उसको आप कंसीडर भी नहीं करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर खड़े रहोगे, थोड़ा देर खड़े रहोगे, बैट पर बॉल आने लगेगी, रन ऑटोमेटिकली लगने लगेंगे। वरना फिर एक पारी अब बांग्लादेश की 10 बॉल में 3 रन वाली भी है 30 के स्ट्राइक रेट से, वैसी क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलनी है। सो लेट्स जस्ट होप कि पिच वैसी ही हो जैसी कल थी, थोड़ा इंटरटेनिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजिंग नहीं, क्योंकि आप एक नई जगह पर गए हो, थोड़ा सा आसान होगी अगर आपको बैटिंग पिच मिलेगा तो। और अगर आपने 200 का आंकड़ा टच कर दिया तो आपके पास बॉलर्स हैं ऐसे जो किसी भी कंडीशन में आकर के गेम को चेंज कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि नेपाल जो है वो मोर देन वन स्पिनर को यूज करेगा। अब देखना यह है कि वो जो मोर देन वन स्पिनर बारे में कह रहा हूं, वो क्या आपके मेन स्पिनर रहते हैं, या फिर आप कुशल मल्ला हो गए, कुशल पटेल हो गए, आयरी हो गए, रोहित हो गए, इनमें से किसी से आप आकर गेंदबाजी कराते हो। बट हाँ, संदीप ऑब्वियसली टीम में रहेंगे, और फिर आपके पास जो 3 पेसर हैं वो आपके साथ टीम में रहेंगे। तो प्लेइंग 11 की तरफ अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल 11 जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। कुशल पटेल होंगे, आसिफ शेख होंगे, रोहित पटेल, कुशल मल्ला, उसके बाद लोकेश बाम, भीम और आरिफ में एक ये चल रहा है, इनमें से मुझे लगता है कोई एक खेलेगा। जिस तरह से अभी रिसेंट बातें सुनी जा रही है, बहुत लोगों को लगता है कि लोकेश बाम खेलेंगे, बिकॉज कोच को काफी भरोसा है लोकेश बाम पर। फिर गुलशन शाह हैं, दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, नंदन सोमपाल, करण केसी और संदीप लामेछाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि भीम शर्की और आरिफ अच्छे नहीं है, बिकॉज उन्होंने परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में। सो अब देखना ये कि इसमें से कैसी दिखती है 11, क्या एग्जैक्ट ऐसी दिखती है जैसे मैंने बताया है, या फिर एक आध प्लेयर थोड़े बहुत एक आध ही चेंज होंगे, बिकॉज पूरा तो मोरले सेम ही रहेगा, एक आध प्लेयर चेंज होते हैं। और फिर पहले बैटिंग करते हैं या पहले फील्डिंग, और अगर पहले बैटिंग आती है तो क्या अटैकिंग इंटेंट और अटैकिंग अप्रोच दिखता है, जिस तरह से नेपाल ने काफी बार खेला है, या फिर ऑस्ट्रेलिया आकर खेल रहे हैं, इसका प्रेशर रहता है और प्रेशर में पहला मैच खराब होता है। खैर लेट्स जस्ट सी कि परफॉर्मेंस कैसी आती है, इंटेंट कैसा रहता है, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद एंड विल टॉक अबाउट कि किस तरह की परफॉर्मेंस है और कहां पर बेहतर हुआ या कहां पर लैक हुआ, वो मैच का पता चलेगा। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।